हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फिक्स चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एग्ज़ाम फिक्स चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक सृजनशीलता के बारे में। सृजनशीलता इंग्लिश में इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। इसके भाग फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन लगभग 20 से 25 होंगे। 20 से 25 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो पिछली कक्षा में आए हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सृजनशीलता या क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुछ नया बनाना। प्रतिभाशाली और सृजनशीलता में बहुत अंतर होता है। प्रतिभाशाली होता है जो किसी चीज़ को कक्षा में ज़्यादा अंक लाता है, वो प्रतिभाशाली हो गया। और सृजनशील वो होता है जो नए नए आविष्कार करने की सोचता है, उसको सृजनशील बालक बोलेंगे। उसमें आविष्कार हो जाता है, मतलब कुछ नया बनाना, वो आविष्कार में उसको सृजनशील बालक बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति सृजनशील व बुद्धिमान दोनों हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन हर बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता। उसी प्रकार हर प्रतिभाशाली व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता और हर सृजनशील व्यक्ति प्रतिभाशाली जरूर हो सकता है। इसकी बुद्धि लब्धि लगभग 110 होती है टर्मन के अनुसार। 110 होती है। अवस्था, ये बाल्यावस्था से 30 वर्ष तक होती है। सृजनशीलता की चरम सीमा हाईएस्ट 30 वर्ष है। अपनी सृजनशीलता का विकास 30 वर्ष तक हो सकता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। ये 4 ऑप्शन में आपको कौन सा आंसर सही होगा? पहला ऑप्शन है सामंजस्य, दूसरा दूसरे के विचारों में परिवर्तन करना, तीसरा समस्या सुलझाना, चौथा होगा तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। ये है समस्या सुलझाना। ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सामंजस्य भी हो सकता है और दूसरे के विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं और तत्कालिक स्थिति से परे करने की योग्यता भी उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। पोर्टफोलियो आंकलन, निबंधात्मक आंकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आंकलन। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, पोर्टफोलियो आंकलन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C, D।
एकाग्रता, हास, प्रतिक्रिया विकार, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्पेसिया, संवेदी एकीकरण विकार। इसका राइट आंसर होगा एकाग्रता, हास, प्रतिक्रिया विकार। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंक विभेद। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के स्वोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, और डी प्रेप महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, शिक्षार्थियों के स्वोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है यह लिंग विभेद। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। इसका राइट आंसर होगा चाक्षुष। सीखने की शैली का एक उदाहरण है चाक्षुष। यह क्वेश्चन पिछली कक्षा में आए हुए हैं, पिछली परीक्षा में सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए उनको ध्यान से पढ़ना और नोट्स बनाते हुए भी चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, या सकारात्मक नकारात्मक दोनों, नहीं, शून्य या सभी, कौन सा हो सकता है? सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, इसमें सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। कौन सी है? इसका राइट आंसर अनुकरण। अनुकरण द्वारा बच्चा सबसे पहले अपने कौशल सीखता है। 8 नंबर सवाल, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैद्यपूर्ण कक्षा का नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को परिवर्तित करते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन होते अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। यह तो गलत है। नवमा इसमें होगा बी, सभी विद्यार्थियों के परस्पर विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन की ये प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता संबंधित है। 4 ऑप्शन है, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कल्पनात्मक चिंतन से
और खाली चिंतन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन से। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। 11th नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण, अगले पेज में आगे, उपलब्धि परीक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? पद विश्लेषण, इकाई योजना, ब्लूप्रिंट या उत्तर कुंजी। इसका राइट आंसर होगा इकाई योजना। 12th नंबर क्वेश्चन, अपूर्ण रेखाचित्र से अर्थपूर्ण या रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता का, संवेग का, अभिवृत्ति का या उपलब्धि का। यानी अपूर्ण रेखाचित्र से उसको पूर्ण करना किसके द्वारा किया जा सकता है? सृजनात्मकता से किया जा सकता है। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है अंतर्निहित शक्ति, नवीन शक्ति, उत्पादन क्रिया या उपरोक्त सभी शक्तियाँ। ये सृजनात्मक की ये तीनों विशेषता होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, नवीन क्षमता होती है, उत्पादन क्रिया होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? कौन नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंदबुद्धि बालक। ये लंबे बालक ये विशिष्ट बालों की श्रेणी में नहीं आते। पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक को भी विशिष्ट बालक कहा जा सकता है। सृजनशील बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए लंबे बालक ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता नहीं है, नवीनता, मौलिकता, धाराप्रवाहिता या सहमति। इसका राइट आंसर होगा सहमति। ये सभी तीनों विशेषता सृजनात्मकता है, नवीनता भी है, मौलिकता भी है, धाराप्रवाहिता भी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? घर, संसद, विद्यालय या मीडिया। इसका राइट आंसर संसद। ये शिक्षा अभिकरण नहीं है। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? कौन सा कथन इसके विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों में से लड़ाई मोल लेता है। इसका सीधा आंसर है डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित या लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित लक्ष्य केंद्रित दोनों, या पुरस्कार के प्रेरित। इसका राइट आंसर होगा कार्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 19, नवीन विचारधारा का सृजन, उत्पादन व मौलिक आवश्यक गुण है। किसका है? ये सृजनात्मकता का गुण है। ये पढ़ाना पीछे क्वेश्चन में आ चुका है। नवीन विचारधारा, विचार का सृजन, उत्पादन, मौलिकता, आवश्यक गुण सृजनात्मकता का है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धाराप्रवाहिता या लचीलापन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनुशासन।
इसका प्रमुख तत्व नहीं है। अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, निर्माण संबंधी क्रियाएं, कहानी लेखन या भाषण। विकास में सहायक नहीं है, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। खेल नहीं है या कहानी लेखन या भाषण, कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर खेल, ये नहीं है। सृजनात्मकता 22 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से या अभिसारी चिंतन से या अपसारी से। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, अपसारी चिंतन से। आज के लिए बस इतना ही। आगे सवाल भाग सेकंड में करेंगे। भाग सेकंड, ये भाग सेकंड कल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ये भाग सेकंड में कम से कम 20 से 25 सवाल और हल करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।